नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आप लोगों का यूकेपीडिया में। कल लास्टली हम लोगों ने पढ़ा था राज्य में जैव विविधता और पर्यावरण को लेकर के कुछ संस्थान और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट, कुछ बिंदु हम लोगों ने पढ़े थे। इन सारे बिंदुओं के बाद हम लोगों को ने पढ़ा था उत्तराखंड में पर्यावरण से जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों को हम लोगों ने देखा था। और इनमें आप लोगों ने नाम पढ़ लिया था गौरा देवी का, और दूसरा पढ़ा था चंडी प्रसाद भट्ट का, और तीसरा पढ़ा था सुंदरलाल बहुगुणा जी का। और मैंने बोला था कि इनकी मृत्यु की तिथि आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद हम लोग आने वाले थे अगले नाम पे, वंदना शिवा। ये भी शायद हम लोग ख़त्म कर चुके थे। वंदना शिवा का नवधान्य एनजीओ पे लास्टली बहस करी थी। देखिए, फिर पांचवें व्यक्ति पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जगत सिंह चौधरी जंगली जी, इनको याद रखेंगे। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जैसे ही ये ख़त्म होगी वीडियो, उसके जस्ट बाद हम लोग जाएंगे किसमें, उत्तराखंड की मिट्टियों में। मैं आज ही चर्चा करूंगा उत्तराखंड की मिट्टियाँ जो है, मिट्टियों वाला चैप्टर हम आज ही ख़त्म कर देंगे। दोनों को मैं एक साथ लेकर के आप लोगों के बीच जा रहा हूँ। देखिए, जगत सिंह चौधरी जंगली की बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद के कोटमल्ला गांव के श्री कोटमल्ला गांव में जो है श्री जंगली का जो निधन हुआ, जो जन्म हुआ, वो हुआ 10 दिसंबर 1950 को। इन्होंने जो है उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो काम किया, देखिए कोटमल्ला गांव 10 दिसंबर 1950 जन्म याद रखना है। उसके बाद हम बात करें इनकी जो संकल्पना थी, इनकी संकल्पना थी मिश्रित वनों को लेकर के। मिश्रित वनों का मतलब क्या है? खेती और वनों का जो है मिश्रण होकर के, या उनका जो है एक तरीके से सामंजस्य बैठा करके हम दोनों चीज़ों को एक साथ सर्वाइवल कंडीशन में रख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जगत सिंह चौधरी जंगली जी का था। और 1980 में ये बीएसएफ से रिटायर हुए, और फिर इन्होंने करीब 2 दशक से अपने क्षेत्र में मेहनत करते हुए, देखिए करीब करीब 2 हेक्टेयर ज़मीन पर 56 प्रजातियों के करीब 20,000 वृक्ष जो है वृक्षारोपित यहाँ पर किए। इनमें मैंने बहुत लंबा चौड़ा जो है लेख लिखा है, जिनको मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं होगी। समुद्र तल से करीब 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये वन जो है, इनकी विशेषता जो है, इसमें जलवायु, ऊंचाई तथा विभिन्न जलवायु, ऊंचाई और वातावरण में पनपने वाले पौधों को इसमें शामिल किया गया है। बांस, देवदार, चीड़, सागौन, लगभग ये समझ लीजिए कि समस्त प्रकार की जो है वनस्पतियों को इसमें शामिल किया गया है। 15 प्रकार के फलदार वृक्ष भी हैं, 5 प्रकार की दालें हैं, और विभिन्न सब्जियां क्या, तो एक तरीके से ये एक अड्डा ही जो है इन्होंने तैयार कर लिया है। बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर जितनी भी ज़मीन बच जाए, मान लीजिए पेड़ लगा दिए, पेड़ के नीचे जितनी ज़मीन बच जाए उसके अनुसार होने वाले फसलों को या पौधों को उसके नीचे रोपित कर देता है, जिससे सारी चीज़ें जो है संरक्षण में आ जाती है। बात करें, देखिए इनको जो सम्मान मिले हैं उनकी, तो इन्हें वृक्ष मित्र और राज्यपाल उत्तरांचल, उस समय उत्तरांचल था या अब उत्तराखंड कह लीजिए, द्वारा सम्मानित किया गया। 1995 में गौरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया। ओएनजीसी से हिम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया 95 में। उसके बाद देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान 2000 में इन्हें दिया गया। फिर उत्तराखंड गौरव और आर्यभट्ट सम्मान से 2006 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका। कई सारे सम्मानों के साथ जो है आप जगत सिंह चौधरी जंगली जी को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए बौणी देवी। बौणी देवी की बात करें तो जोशीमठ तहसील की उर्गम घाटी में मल्ला, जखोला, किमाणा, कलमोठ, क्या बोलते हैं, भरकी, सलना, हुमुक एवं भैंग क्षेत्र में जो है 700 हेक्टेयर में जो है इन्होंने घनी झाड़ियों और जो है वनों का जो है विस्तार इन्होंने किया है। बेसिकली सिर्फ ये कह सकते हैं आप लोग कि उर्गम घाटी जो चमोली की है, उर्गम घाटी में वृक्षारोपण या पर्यावरण के लिए कार्य करने का जो श्रेय जाता है वो बौणी देवी को जाता है। इन्होंने जो है 47 वर्ष की आयु में जो है ये सारा का सारा सलना गाँव, मुख्य रूप से सलना गाँव के में जो है जंगल के संरक्षण और पुनर्जीवन की जो पहल शुरू की थी, आज इसलिए ये वैश्विक स्तर पर जानी जाती है। फिर अगला नाम है आप लोगों के सामने गणेश सिंह गरीब जी का। गणेश सिंह गरीब इनका उपनाम है। राज्य में चकबंदी को समर्पित गणेश सिंह गरीब। गांव सूला, असवाल सिंह पट्टी, पौड़ी में जो है चकबंदी को साकार कर दिखाया था इन्होंने। 1983-84 में समाजसेवी कुंवर सिंह नेगी करमठ को आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड में, खासकर गढ़वाल में, पौड़ी में, उसको लेकर प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस को लेकर काम करने के लिए, तो उनके साथ मिलकर के इन्होंने मजदूर कृषक संघ उत्तराखंड का गठन किया था 1983-84 में गणेश सिंह गरीब और कुंवर सिंह नेगी जी ने।
नेक्स्ट नाम देखिए हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत बात करें, देखिए एक पीसीएस अधिकारी हैं, इसे वन मंत्री मत समझिएगा, पीसीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 11 मार्च 2006 को जो है राष्ट्रीय स्तर से भी पहले, कल आप पढ़ चुके हैं, पर्यावरण मित्र योजना की जो है शुरुआत की थी। अगला नाम विजय जड़धारी जी का, 1953 में जन्मे, जड़धार गांव चंबा टिहरी निवासी जो है जड़धारी जी, जिन्होंने परंपरागत खेती समाप्त होने पर 1987 में बीज बचाओ आंदोलन को शुरू किया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूबीटीआर के दौर में ये क्वेश्चन पूछा था कि बीज बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया, तो बेसिक सा क्वेश्चन, विजय जड़धारी जिसके लिए जाने जाते हैं, 87 में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया और उसी के लिए 2012 में इन्होंने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से इन्हें जो है सम्मानित किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हेवल घाटी वन आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेवल घाटी या सोंग नदी घाटी वन आंदोलन, तो उसमें जो है इस आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इनके बारे में है वो ये कि इन्होंने खेती की परंपरा पर 12 अनाज या 12 नाजा नामक पुस्तक की जो है रचना की है, जिस पुस्तक को 2007 में पणवानंद साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये थे आपके कौन, विजय जड़धारी जी। नेक्स्ट हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इन्हें तो आप लोग जानते ही हैं, वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। 2 जून 1992 पुजार गांव, 1892 होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, 1892 करिएगा। हाँ, 2 जून 1892 पुजार गांव सकलाना पट्टी में जन्मे नागेंद्र सकलानी के जो छोटे भाई थे। 1986 में इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें वृक्ष मित्र नाम से भी जो है संबोधित किया जाता है, ये आप लोगों को मालूम है। नेक्स्ट है धूम सिंह नेगी। 2018 में इन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से नरेंद्र नगर के पिपलेथ गांव के निवासी हैं। 1971 में इन्होंने शराबबंदी आंदोलन के दौरान जो है जेल यात्रा की थी और ये वर्तमान में भी सक्रिय भूमिका में कार्य कर रहे हैं। अगला नाम देखिए, एक बड़ा नाम है अवधेश कौशल, ये आप लोग अभी सुनेंगे। इनकी जो संस्था है रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट सेंटर बोलते हैं, रूलक जो संस्था है उसके ये अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं। 1986 में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। द वीक पत्रिका द्वारा 2003 में पर्सन ऑफ द ईयर जो है का खिताब इनको दिया गया था। अगला नाम देखिए गुरुदास अग्रवाल, इनको भी आप लोग जानते हैं, बेशक बहुत सारे मायनों में आप लोग जानते होंगे। देखिए अभी आप लोगों को क्लियर रहेगा। 20 जुलाई 1932 को कांधला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जन्मे। इनका कार्यक्षेत्र गंगा घाटी रही है। 11 अक्टूबर 2018 को इनका निधन हुआ था और निधन जो हुआ, ये निधन भी इन्होंने आमरण अनशन के दौरान ही जो है ये निधन हुआ था। इन्होंने गंगा सफाई के लिए आमरण अनशन किया था और गंगा सफाई अभियान के लिए ही जाने जाते हैं। और 11 अक्टूबर 2018 अभी हाल का ही मुद्दा है, इनका निधन हुआ था गंगा सफाई को लेकर के। वर्ष 2009 में जो है भागीरथी नदी पर बांध निर्माण रुकवाने के लिए भी इन्होंने पहले अनशन किया था और खैर अब तो स्वर्गीय हो गए। और मुख्य रूप से याद रखिएगा जो जाने जाते हैं गंगा सफाई अभियान के लिए जाने जाते हैं। और ये भी बहुत बड़ा नाम आप लोगों के सामने है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल। इनका आंदोलन दरअसल बहुत यूनिक है, मुझे लगता है हम सबको इनके आंदोलन में शरीक होना चाहिए। उत्तरकाशी के निवासी हैं। इन्होंने बीज बम अभियान शुरू किया था। बीज बम अभियान के तहत इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत प्यारा इनका कॉन्सेप्ट है। ये आंदोलन है, एक तरीके से अभियान है, इसमें हम लोगों को भी सम्मिलित होना चाहिए। इनका क्या मानना है, देखिए छोटे छोटे कस्बों में बंदरों का आतंक है या अन्य वन्य जीवों का आतंक है। इनका बेसिकली कहना ये है कि हमने जंगल साफ़ कर दिए तो जो वन्य जीव हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारे रिहायशी इलाकों में आएंगे। इसलिए इनका जो कॉन्सेप्ट है कि जहाँ भी मौका मिलता है हर जगह बीज छिड़क दो, जहाँ भी जो चीज़ होती है वहाँ बीज छिड़क दो, कुछ ना कुछ तो जमेगा। और इनका आशय ये था कि मुख्य शहर से बाहर आप फलदार वृक्ष लगा दो, शहर की बाउंड्री से बाहर, अपने घरों की सीमाओं के बाहर लगा दीजिए, थोड़ा गांव है गांव के बाहर आप लोग लगा दीजिए। तो जंगली जो पशु पक्षी है उनको वहाँ खाने के लिए जब चीज़ें मिल जाएंगी तो मुख्य गांव में या शहरों में वो प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट इनका है, इस कॉन्सेप्ट से सामान्य जन सामान्य भी जो है जुड़ सकता है। बीज बम अभियान के लिए जाने जाते हैं।
नेक्स्ट है रवि चोपड़ा। रवि चोपड़ा देखिए ये अभी लाइमलाइट पे आए थे जब चारधाम यात्रा पर इन्होंने जो है चारधाम जो परियोजना थी, सॉरी चारधाम परियोजना जो ऑल वेदर रोड थी उसके खिलाफ इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में जो है क्या बोलते हैं एक रिट दायर करी थी, जिस पे सर्वोच्च न्यायालय ने जो है रवि चोपड़ा समिति का गठन किया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है रवि चोपड़ा समिति का संबंध किससे है, तो चारधाम परियोजना के संबंध में है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी, ये भी याद रखिएगा। ये देहरादून पीपुल्स इंस्टीट्यूट के जो है निदेशक भी हैं। इन्होंने चारधाम योजना के विरुद्ध ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि डंपिंग यार्ड अलग से बनाए जाएं, जो ऊपर से जो कटिंग का कार्य, सड़क के लिए कटिंग का कार्य हो रहा है उसका मलबा जो है मुख्य किसमें न डाला जाए, नदी में न डाला जाए, नदी घाटी में न डाला जाए, जिससे आने वाले समय में भयंकर तबाही के संकेत हो सकते थे। नेक्स्ट नाम है, आखिरी नाम हम लोग पढ़ेंगे मान सिंह रावत जी का। मान सिंह रावत देखिए सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। हल्दू खाता गांव कोटद्वार निवासी मान सिंह रावत का निधन जो है 2019 में हुआ। 2015 में इन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनका मुख्य जो कार्य क्षेत्र था वो बुक्सा जनजाति थी। वैसे तो पर्यावरण के लिए जाने जाते हैं पर बुक्सा जनजाति पर इनके द्वारा विशेष कार्य किया गया। ये आपका कल के बचा हुआ जो चैप्टर था वो था। आज मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक है। टॉपिक का टाइटल आप लोग देख रहे होंगे, उत्तराखंड में मृदा। ये को टॉपिक है, इसे हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं, समय बहुत सारा बचा हुआ है, या फिर इसे नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करें तो ज़्यादा सही है। अगर हमारे 10-12 मिनट भी हो गए हों तो मुझे लगता है वीडियो को जल्दी ख़त्म कर देते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग जो है एक मृदा पर पूरा अलग से टॉपिक बनाएं। ज़्यादा उचित होगा कि अलग से टॉपिक बनाया जाए। आज इसे पर्यावरण और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों में जो है भागदौड़ के तौर पर इसे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम इसे कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड में मृदा को। और फिर जैसे ही उत्तराखंड में मृदा की बात करेंगे तो देखिए मृदा पे आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है अभी बता दूं। मृदा का जो पर्वतीय क्षेत्र की हमारी मृदा है, कब बांटा गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारी जो मिट्टी है, तराई भाबर की मिट्टी, भूरी लाल और पीली मिट्टी, उप पर्वतीय मिट्टी, उच्च पर्वतीय घासों की मिट्टी, बर्फीली अथवा पर्वतीय छिछली मिट्टी, प्राचीन कॉपीय मृदा। 6 प्रकार की जो है मिट्टियों को हम लोगों ने बांटा हुआ है। भूगोलवेत्ता एस.डी. कौशिक ने गढ़वाल की मृदा और कुमाऊं की मृदा को अलग अलग भागों में बांटा है, जिनमें काटिल, उपराऊं, तलाऊं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको देखेंगे। और फिर धरिया भूमि, बिचल्या भूमि और बुनिया भूमि किसे कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे एक छोटे से टॉपिक के तौर पर, इसे भी हम लोग समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और याद रखिएगा कमेंट करना ना भूलें आप लोग, क्योंकि मुझे असल में जो मोटिवेशन मिलता है वो कमेंट से ही जो है मिलता है कि मुझे करना चाहिए। चाहे 10 लोग कमेंट करें, 2 लोग कमेंट करें, 4 लोग कमेंट करें, उससे यूँ लगता है कि मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। आज के लिए शुक्रिया आप लोगों का।